देखिए कल आप लोग को बताए थे विद्युत धारा और विद्युत धारा के दिशा बताए थे, और आज हम लोग को पढ़ना है विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, विद्युत धारा के प्रकार। ये विद्युत धारा के प्रकार जो है ये मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। दिष्ट धारा और एक होता है प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करेंट, ठीक ना। इसको परिभाषित किया जा रहा है कि वह विद्युत धारा जिसका परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता है। वह विद्युत धारा जिसका परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता है, यानी जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है, ठीक ना, वह विद्युत धारा जिसका परिमाण समय के साथ होता है, यानी जैसे समय परिवर्तित होता है उसके साथ साथ उसका परिमाण भी क्या होता है? परिवर्तित होता है। लेकिन दिशा निश्चित हो, लेकिन दिशा क्या हो? उसकी निश्चित हो, अर्थात एक ही दिशा में प्रवाहित हो। उसकी बोल रहा है कि दिशा निश्चित हो, दिशा निश्चित हो, एक निश्चित दिशा में, एक ही दिशा में क्या हो? प्रवाहित हो। तो ऐसे विद्युत धारा को दिष्ट धारा कहते हैं, और इसे हम लोग संक्षेप में, यानी बहुत संक्षिप्त शॉर्टकट में डीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीसी कहा जाता है। क्लियर है? वह विद्युत धारा जिसका परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता है लेकिन दिशा निश्चित हो, अर्थात एक ही दिशा में प्रवाहित हो, तो ऐसे विद्युत धारा को हम लोग क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। इसे संक्षेप में हम लोग क्या कहते हैं? डीसी। दिष्ट धारा का परिमाण चालक के लंबाई बढ़ने पर घटता है। दिष्ट धारा का जो परिमाण होता है, जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ेगा तो चालक की लंबाई बढ़ने पर क्या होता है? उसका परिमाण घटता है। बैटरी या सेल द्वारा प्राप्त विद्युत धारा दिष्ट धारा है, यानी बैटरी द्वारा या सेल द्वारा जो भी हम लोग विद्युत धारा प्राप्त करते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं? दिष्ट धारा होता है। ठीक, इसका डायरेक्शन है, यानी ये एक ही दिशा में, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में क्या होती है? प्रवाहित होती है। ठीक ना। अब देखिए प्रवाहित धारा, ये तो हम लोग होगा दिष्ट धारा। और प्रवाहित धारा, अल्टरनेटिंग करेंट, वैसी विद्युत धारा जिसके परिमाण और दिशा, उसमें था कि परिमाण अलग था, दिशा अलग था। इसमें था कि वह विद्युत धारा जिसका परिमाण समय के साथ परिवर्तित है, परिमाण समय के साथ परिवर्तित है लेकिन दिशा निश्चित हो, अर्थात एक ही परिमाण समय के साथ बदलता है लेकिन दिशा क्या होती है? निश्चित होती है। इसमें है कि वैसी विद्युत धारा जिसके परिमाण और दिशा एक निश्चित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होता है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसकी दिशा कहते हैं पुनरावृत्ति, यानी बार बार क्या होती है? उसका दोहराता है। ठीक ना। पुनरावृत्ति होता हो तो ऐसे विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है, और इसे संक्षेप में हम लोग क्या कहते हैं? एसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसी। प्रत्यावर्ती धारा के परिमाण में तार के लंबाई बढ़ने के साथ, प्रत्यावर्ती धारा के परिमाण में तार के लंबाई बढ़ने के साथ नगण्य परिवर्तन, यानी परिवर्तन होता है लेकिन ना के बराबर। ठीक, नगण्य का मतलब होता है परिवर्तन हो रहा है लेकिन ना के बराबर, यानी समझिए ना ही हो रहा है। नगण्य परिवर्तन होता है। विद्युत बोर्ड हो गया, जनरेटर हो गया या जनित्र, ठीक है, विद्युत बोर्ड, जनरेटर, इन्वर्टर इत्यादि द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा होता है। हम बोले हैं इसमें कि निश्चित समय अंतराल, तो निश्चित समय अंतराल में एक यहाँ पर डायग्राम आप लोग बना सकते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए
ये हो गया। ठीक, एक निश्चित समय अंतराल में क्या होगा कि एक निश्चित समय अंतराल में इसकी, क्लियर है। अब देखिए इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर t/2 ये जितना अंतराल यहाँ पर है हर जगह इसका अंतराल बिल्कुल क्या है, बराबर है, हाफ, यानी t/2 हाफ समय में। यहाँ से यहाँ तक आने में हाफ समय लगा, जब पुनः ऊपर जाएगा तब ना पूरा एक चक्कर होगा जी। तो यहाँ पर फिर पूरा कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग को, t हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आने में हाफ हुआ, फिर एक बार हो गया, तो ये आधा हुआ और फिर ये आधा हुआ, तो पूरा कितना होगा, एक चक्कर हो गया। फिर हाफ बढ़ते चल जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग को, 3t कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर फिर हम लोग कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिएगा, औसत धारा और तात्क्षणिक धारा। औसत धारा और तात्क्षणिक धारा, एवरेज करेंट एंड इंस्टेंटेनियस करेंट, ठीक ना। औसत धारा, दो खास बिंदु दो खास बिंदु के मतलब यहाँ पर जिसे मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु, अगर मान लेते हैं एक रेखा खींच ली, अब जा रहा है तो मान लेते हैं इस रेखा कोई अंत नहीं है। अब यहाँ पर नाम दे दिए ए और यहाँ पर क्या हो गया, बी। ए और बी कहने का मतलब ए से कहाँ तक ले, बी, ये खास बिंदु हो गया, ठीक ना। दो खास बिंदु या दो समय अंतराल के बीच, दो खास बिंदु या दो समय अंतराल के बीच चालक के अनुप्रस्थ काट में, दो खास बिंदु या दो समय अंतराल के बीच चालक के अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में प्रवाहित, यानी एकांक समय या इकाई समय में प्रवाहित आवेश के परिमाण को औसत धारा कहते हैं। दो खास बिंदु या दो समय अंतराल के बीच, दो समय अंतराल का होगा, यही दो खास बिंदु के बीच में न हो सकता है। समय अंतराल के कराया कि दो खास बिंदु या दो समय अंतराल के बीच चालक के अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में प्रवाहित आवेश के परिमाण को औसत धारा कहते हैं। इसे IM से निरूपित किया जा सकता है, IAB या I के ऊपर रेकरिंग द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पर देखिए कि यदि डेल्टा T कहाँ से, T2 से T1, ये अल्प समय के लिए होता है, ठीक ना। डेल्टा T समय में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित आवेश का परिमाण क्या है, डेल्टा Q है। डेल्टा T समय में, कितना समय में, डेल्टा T समय, दो खास बिंदु है, डेल्टा T समय में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित आवेश का परिमाण क्या हो, डेल्टा Q हो, ठीक ना। डेल्टा Q हो तो औसत विद्युत धारा का मान होगा, यानी कि IM बराबर डेल्टा Q बटा में क्या होगा, डेल्टा T, यानी डेल्टा Q यानी कुल आवेश बटा में कुल समय, कुल आवेश बटा में कुल का होगा, समय होगा। अब देखिए तात्क्षणिक धारा है, किसी खास बिंदु या किसी खास समय पर, खास बिंदु या खास समय का मतलब हम बोल रहे हैं कि हम 2 बजे खुदरा स्टेशन पर, एक खास समय नहीं हुआ, हम केवल 2 बजे बोले, ठीक, घंटा बोले, ये बोला जाएगा कि 2:20:30 2:20:30 खुदरा स्टेशन पर पहुंचे। ये खास समय हो गया जिसमें घंटा, मिनट और सेकेंड तीनों है। केवल बोल दिया जाएगा 4:30, 2, 3, वो खास समय नहीं हो सकता है। खास समय के मतलब घंटा, मिनट और सेकेंड तीनों का बोध कराना उचित है। किसी खास बिंदु या किसी खास समय पर
चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा को तात्क्षणिक विद्युत धारा कहा जाता है। किसी खास बिंदु या किसी खास समय पर चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा को तात्क्षणिक विद्युत धारा कहा जाता है। तो खास समय हो गया और खास बिंदु, तो कोई भी जगह का नाम दे रहे हैं कि रेलवे स्टेशन कहिएगा तो कौन सा रेलवे स्टेशन? कुदरा। तो कुदरा का हो गया एक खास, का हो गया बिंदु हो गया। ताजमहल के पास वो का हो गया खास बिंदु, खास स्थान हो गया, ठीक ना, खास बिंदु या खास स्थान पर। यदि समय अंतराल बहुत छोटा हो अर्थात डेल्टा टी टेक्स टू 0, समय अंतराल बहुत छोटा हो अर्थात डेल्टा टी टेक्स टू 0 हो तो औसत धारा का मान तात्क्षणिक धारा के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि आई टी बराबर लिमिट, लिमिट माने क्या होता है? सीमा, एक निश्चित सीमा, लिमिट डेल्टा टी टेक्स टू 0 बराबर आई एम। आई टी आप लोगों को पता है कौन सी है? तात्क्षणिक धारा। आई टी क्या है? तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा और बोला गया है कि यानी यहाँ पर बोला गया है कि समय अंतराल बहुत छोटा हो अर्थात डेल्टा टी 0 हो तो औसत धारा का मान तात्क्षणिक धारा का होता है बराबर, यानी कि डेल्टा क्यू बटा में डेल्टा टी तात्क्षणिक धारा का क्या होगा? बिल्कुल बराबर होगा। आगे देखिएगा, ये देखिए कि आई टी बराबर डी क्यू बटा में क्या होगा? डी टी। ये डी और डेल्टा अल्प समय अल्प दूरी के लिए प्रयोग किया गया है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्यू बराबर आई टी डी टी हो जाएगा, यानी कि आई डी टी, ठीक। अतः चालक से प्रवाहित संपूर्ण आवेश होगा, चालक से प्रवाहित संपूर्ण आवेश निकालना होगा। तो संपूर्ण आवेश निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? समाकलन। समाकलन डी क्यू का समाकलन यानी लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा 0 है और उसका उच्च सीमा क्या है? क्यू। और ये हम लोग को डी टी के सापेक्ष विद्युत धारा का क्या करेंगे? समाकलन निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? डी क्यू का समाकलन क्यू। और यहाँ पर निकाल भी सकते हैं कि आई को हम लोग क्या कर सकते हैं? बाहर कर सकते हैं। आई को बाहर करिएगा तो यहाँ पर डी टी बचेगा। अब आई और डी टी का समाकलन क्या होगा? टी हो जाएगा, यानी क्यू बराबर हम लोग को हो जाएगा आई टी। हो सकता है, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए आज हम घर पर ही बाहर नहीं निकल पाए हैं तो घर पर ही सोचे कि आप लोग को बीच में अपना वीडियो डाल दें। अगर इस माध्यम से अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ऐसे भी हम पढ़ा सकते हैं घर पर ही बैठे बैठे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो पुनः अपने कोचिंग संस्था पर जा करके ही आप लोग को बीच में वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कॉपी के माध्यम से आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, या आप लोग के बीच में हम बोर्डे पर आए, ठीक ना। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा समझ में आया कि नहीं आया। और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत कम मेरे छात्र हैं जो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। अब तक के लिए धन्यवाद।